अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर वॉइस यार। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी ने हालिया बरसों में अपनी ताकत में ज़बरदस्त इजाफा किया है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जदीद जंगी जहाज़ तुगरल क्लास फ्रिगेट। ये वो वारशिप है जो ना सिर्फ समुंदर में दुश्मन को तबाह कर सकती है बल्कि फ़िज़ा और पानी के नीचे मौजूद ख़तरात को भी एक साथ ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुगरल क्लास फ्रिगेट्स की मुकम्मल तफसील, इसके ख़तरनाक हथियार, इसकी जदीद टेक्नोलॉजी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिर में आप खुद फैसला करेंगे कौन ज़्यादा ताकतवर है। तुगरल क्लास फ्रिगेट दरअसल पाकिस्तान नेवी का एक जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज़ है जिसे चीन के ताउन से तैयार किया गया है। ये फ्रिगेट्स टाइप 054 AP डिज़ाइन पर मबनी है जो कि दुनिया के जदीद तीन मल्टी रोल वारशिप में शुमार होते हैं। इन जहाज़ों की ख़ास बात यह है कि ये एक वक्त में तीनों महाज़ों पर जंग लड़ सकते हैं, यानी फ़िज़ा में दुश्मन के तैयारों और मिसाइल को तबाह करना, समुंदर में दुश्मन के जंगी जहाज़ों को निशाना बनाना और पानी के अंदर मौजूद आबदोज़ों को ढूंढ कर ख़त्म करना। इस फ्रिगेट का डिज़ाइन ख़ास तौर पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखकर बनाया गया है, जिसका मतलब ये है कि दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ना मुश्किल होता है। इसका साइज़ दरमियाना होने के बावजूद इसमें इंतहाई जदीद हथियार और सेंसर निब्स हैं जो इसे एक मुकम्मल जंगी प्लेटफॉर्म बनाते हैं। इसमें VLS यानी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए बैक व कई मिसाइल फायर किए जा सकते हैं, जबकि जदीद AES रडार इसे दूर से आने वाले खतरात का बरवक्त पता देने की सलाहियत देता है। तुगरल क्लास की एक और ख़ास बात इसकी रफ्तार और रेंज है। ये जहाज़ तकरीबन 27 नॉट्स की रफ्तार से चल सकता है और हज़ारों किलोमीटर तक बगैर रुके सफ़र कर सकता है, जिसकी वजह से ये तवील समुद्री मिशंस के लिए इंतहाई मौजू है। इसके अलावा इसमें हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जा सकता है जो इसकी जंगी सलाहियतों को मज़ीद बढ़ा देता है। सादा अल्फाज में अगर कहा जाए तो तुगरल क्लास फ्रिगेट एक ऐसा समुद्री शिकारी है जो जदीद टेक्नोलॉजी, ताकतवर हथियारों और स्टेल्थ सलाहियतों के साथ पाकिस्तान नेवी को एक नई सतह पर ले जाता है। तुगरल क्लास फ्रिगेट्स की शमूलियत पाकिस्तान नेवी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई है। माजी में पाकिस्तान नेवी ज़्यादातर पुराने जंगी जहाज़ों पर इंहिसार करती थी जिनकी टेक्नोलॉजी वक्त के साथ पुरानी हो चुकी थी। ऐसे में तुगरल क्लास जैसे जदीद फ्रिगेट्स का शुमार होना न सिर्फ बहरी ताकत में इजाफा है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अपग्रेड भी है। ये फ्रिगेट्स पाकिस्तान के समुद्री दिफा को मजबूत बनाने में बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं, खास तौर पर बहरे अरब में जहाँ मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई ताकतें अपनी मौजूदगी रखती हैं। तुगरल क्लास की बदौलत पाकिस्तान नेवी अब न सिर्फ अपने समुद्री हदूद का बेहतर दिफा कर सकती है बल्कि दूर दराज इलाकों पर भी ऑपरेशंस करने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा ये जहाज पाकिस्तान के लिए डेटरेंस का भी एक अहम जरिया है। जदीद मिसाइल सिस्टम जैसे सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जा सकता है। यही वजह है कि तुगरल क्लास फ्रिगेट्स को पाकिस्तान नेवी की फ्रंट लाइन फोर्स समझा जाता है। मजीद ये कि ये फ्रिगेट्स पुराने तारिक क्लास डिस्ट्रॉयर की जगह ले रहे हैं जो अब अपनी पूरी उम्र कर चुके थे। नई टेक्नोलॉजी, बेहतर खुदकार निज़ाम और कम अमले के साथ ज्यादा कारकर्दगी इन जहाज़ों को न सिर्फ मौसर बल्कि माशी तौर पर भी बेहतर बनाती है। तुगरल क्लास फ्रिगेट्स का डिज़ाइन जदीद नेवल वारफेयर के तकाज़ों को सामने रखकर तैयार किया गया है, जहां सबसे अहम चीज़ दुश्मन से छुप के हमला करना यानी स्टेल्थ सलाहियत है। इस जहाज़ की बॉडी को खास जावियों और स्मूथ लाइंस के साथ डिज़ाइन किया गया है ताकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम से कम हो जाए। इसका मतलब यह है कि दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ना इंतहाई मुश्किल हो जाता है और यही चीज़ इसे जंग में एक बड़ा एडवांटेज देती है। इसके अलावा इसमें रडार ऑब्जर्वेशन मटीरियल इस्तेमाल किया गया है जो रडार व्यूज़ को जब्त कर लेता है, जिससे जहाज़ की मौजूदगी मजीद छुप जाती है। इसका क्लीन डेक डिज़ाइन यानी ऊपर का हिस्सा कम से कम उभार और खुले आलात के साथ बनाया गया है ताकि रडार रिफ्लेक्शन कम हो। तुगरल क्लास का सुपर स्ट्रक्चर भी स्टेल्थ असूलों के मुताबिक बनाया गया है, जहां हर चीज़ को इस अंदाज में छुपाया गया है कि बाहर से कम नुमाया हो। यही वजह है कि यह जहाज़ दूर से एक सादा प्लेटफॉर्म की तरह नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये एक इंतहाई जदीद जंगी मिशन है। यह डिज़ाइन सिर्फ रडार से बचने तक महदूद नहीं बल्कि इंफ्रारेड और इकोसिक सिग्नेचर को भी कम करता है, यानी दुश्मन के सेंसर के लिए इसे ट्रैक करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि जदीद नेवल जंग में जहां पहले पता लगाना ही आधी जीत होता है, वहां तुगरल क्लास फ्रिगेट दुश्मन पर वाज़ेह बर्तरी हासिल कर लेता है। तुगरल क्लास फ्रिगेट्स की कारकर्दगी का एक अहम पहलू इसका ताकतवर इंजन और शानदार मूवमेंट सिस्टम है जो इसे तेज रफ्तार और तवील फासले तक ऑपरेशन करने की काबिल बनाता है। इसमें CODAD यानी कंबाइंड डीजल एंड डीजल प्रपोर्शन सिस्टम इस्तेमाल किया गया है जिसमें 4 ताकतवर डीजल इंजन शामिल हैं। ये
इंजन ना सिर्फ ज़्यादा पावर फराहम करते हैं बल्कि फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर रखते हैं, जो लंबे मिशंस के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये जहाज़ तकरीबन 27 नॉट यानी लगभग 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर सकता है, जो कि एक फ्रैगेट के लिए बेहतरीन समझी जाती है। इस रफ्तार की बदौलत ये ना सिर्फ दुश्मन का पीछा कर सकता है बल्कि खतरात की सूरत में फौरी तौर पे अपनी पोजीशन भी तब्दील कर सकता है। रेंज के लिहाज से भी तुगलक क्लास काफ़ी मुतासर कुन है। ये जहाज़ तकरीबन 8000 नॉटिकल मील तक सफ़र कर सकता है, बैनुल-अक़वामी मिशंस और दूर दराज ऑपरेशंस के लिए मौजू बनाता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान नेवी अब सिर्फ अपनी साहिली इलाकों तक महदूद नहीं बल्कि खुले समुंदर में भी मौसर किरदार अदा कर सकती है। मजीद ये कि इसका प्रोपल्शन सिस्टम काफ़ी खामोश डिज़ाइन किया गया है, जो ख़ास तौर पर आबदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशंस में मददगार साबित होता है, क्योंकि कम शोर का मतलब है दुश्मन के सुनार से बचने के ज़्यादा इम्कानात। अगरचा मजमूई तौर पर देखा जाए तो तुगलक क्लास फ्रैगेट्स की रफ्तार, रेंज और इंजन पावर इसे एक तेज़, मौसर और हर किस्म के नेवल मिशंस के लिए तैयार जंगी प्लेटफॉर्म बनाती है। तुगलक क्लास फ्रैगेट्स की असल ताकत सिर्फ इसके हथियार नहीं बल्कि इसके जदीद रडार और सेंसर सिस्टम हैं, जो इसे आंख और कान फराहम करते हैं। किसी भी जदीद जंगी जहाज के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि वो दुश्मन को पहले देख ले, और तुगलक क्लास इस मैदान में इंतहाई मजबूत है। इसमें जदीद AES से रडार निफ्स किया गया है, जो बैक व कई हदाफ को ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब यह है कि चाहे दुश्मन के जहाज हों, मिसाइल हों या लड़ाका तैयारे, ये फ्रैगेट एक ही वक्त में सबको मॉनिटर कर सकता है और फौरी रद्द-ए-अमल दे सकता है। इसके अलावा इसमें लॉन्ग रेंज एयर सर्च रडार भी मौजूद है, जो दूर से आने वाले खतरात को पहले ही शिनाख्त कर लेता है। यही नहीं बल्कि एक फायर कंट्रोल रडार भी शामिल है, जो मिसाइल और गन्स को इंतहाई दुरुस्ती के साथ टारगेट पर लॉक करने में मदद देते हैं। पानी के नीचे दुश्मन को तलाश करने के लिए इसमें जदीद सुनार सिस्टम भी निफ्स है, जिसमें हिल माउंटेड सुनार और टूट अरे सुनार शामिल हैं। ये सिस्टम आबदोज़ों की मामूली सी हरकत को भी पकड़ लेते हैं, जिससे दुश्मन के लिए छुपना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ ये फ्रैगेट डेटा लिंक सिस्टम से भी लेस हैं, जिसके जरिए ये दूसरे जंगी जहाज़ों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और कमांड सेंटर के साथ मामूलात शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यह जहाज़ अकेला नहीं लड़ता बल्कि एक मुकम्मल नेटवर्क का हिस्सा बनकर काम करता है। आज के दौर में सबसे बड़ा खतरा फिजा से आने वाले मिसाइल और तैयारे होती हैं, और इसलिए तुगलक क्लास फ्रैगेट्स को एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के साथ लेस किया गया है। ये जहाज़ न सिर्फ अपनी हिफाजत करता है बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद दीगर जहाज़ों को भी फिजाई हमलों से बचाने की सलाहियत रखता है। इस फ्रैगेट में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम निफ्स है, जिसमें LY-80N सतह से फिजा में मार करने वाले मिसाइल रखे जाते हैं। ये मिसाइल तकरीबन 70 किलोमीटर तक के फासले पर दुश्मन के तैयारों और क्रूज मिसाइलों को निशाना बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि दुश्मन का हमला अभी दूर ही होता है और तुगलक क्लास इसे फिजा में ही खत्म कर देता है। इसके अलावा इसमें इंतहाई तेज रफ्तार क्लोज इन वेपन सिस्टम मौजूद है, जो आखिरी दिफाई लाइन के तौर पे काम करता है। अगर कोई मिसाइल करीब आ जाए तो यह सिस्टम सेकंड में हजारों गोलियां फायर करके इसे तबाह कर देता है। ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ मुकम्मल तौर पे मरबूत होता है, जिसकी वजह से रद्द अमल नहायत तेज और दुरुस्त होता है। यानी जैसे ही कोई खतरा सामने आता है, सिस्टम खुदकार तरीके से इसकी शिनाख्त करता है, ट्रैक करता है और इसे खत्म कर देता है। मजीद ये कि ये फ्रैगेट्स एक एयर डिफेंस शील्ड के तौर पे काम कर सकता है, यानी एक से ज्यादा जहाजों के ग्रुप को प्रोटेक्शन फ्राहम कर सकता है। यही वजह है कि जदीद नेवल बैटल में तुगलक क्लास की मौजूदगी पूरे फ्लैट की बका के लिए इंतहाई अहम समझी जाती है। तुगलक क्लास फ्रैगेट की सबसे खतरनाक सलाहियत इसकी एंटी शिप वारफेयर यानी दुश्मन की जंगी जहाजों को तबाह करने की ताकत है। जदीद नेवल जंग में समुद्र पे कंट्रोल हासिल करने के लिए सबसे अहम चीज यही होती है कि आप दुश्मन के जहाजों को दूर से ही निशाना बना सकें, और तुगलक क्लास इस मैदान में इंतहाई मोहलत साबित होती है। इस फ्रैगेट में CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल निफ्स किए गए हैं, जो तकरीबन मैक 3 की रफ्तार से सफर करते हैं। इतनी ज्यादा रफ्तार की वजह से दुश्मन के लिए इस मिसाइल को रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ये मिसाइल ना सिर्फ तेजी से अपने हदफ तक पहुंचते हैं बल्कि इंतहाई ताकतवर वारहेड के साथ दुश्मन के बड़े से बड़े जहाज को भी शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फ्रैगेट से P-282 स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा भी किया गया है, जो इसे मजीद खतरनाक बना देता है। बैलिस्टिक मिसाइल की खास बात ये होती है कि यह बहुत ज्यादा रफ्तार से ऊपर जाकर नीचे आता है, जिसे रोकना रवायती मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए मुश्किल हो जाता है। तुगलक क्लास में 76 mm नेवल गन भी मौजूद है, जो करीबी अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल होती है। ये गन तेज रफ्तार फायरिंग के साथ छोटे जहाजों, ड्रोन और हत्ता के फिजाई अहदाफ को भी निशाना बना सकती है।
अगर मजबूरी तौर पर देखा जाए तो तुगलक क्लास फ्रैगेट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दूर से दुश्मन को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इसके सुपरसोनिक और मुमकिन हाइपरसोनिक हथियार इसे समुद्र में एक खौफनाक ताकत बना देते हैं, जिसके सामने दुश्मन के लिए बचना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। समुद्र के नीचे छुपी हुई आबदोजें किसी भी नेवल के लिए सबसे बड़ा खतरा होती हैं, क्योंकि वो खामोशी से करीब आकर अचानक हमला कर सकती हैं। लेकिन तुगलक क्लास फ्रैगेट्स को खास तौर पर इस खतरे से निपटने के लिए जदीद एंटी शिप सबमरीन वारफेयर सिस्टम से लेस किया गया है। इस फ्रैगेट में जदीद सुनार सिस्टम निफ्स हैं जो पानी के अंदर मौजूद आबदोजों को तलाश करने की सलाहियत रखते हैं। ये सुनार न सिर्फ करीब बल्कि काफी फासले तक दुश्मन की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। इसके साथ टूड अरे सुनार भी मौजूद है जो पीछे की तरफ पानी में छोड़ा जाता है और ज्यादा हसास तरीके से आवाजों को पकड़ता है। जब दुश्मन आबदोज का पता चल जाए तो इसे तबाह करने के लिए तुगलक क्लास के पास मुख्तलिफ हथियार मौजूद हैं। इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर निफ्स हैं जो पानी के अंदर धमाके करके आबदोज को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा YU-7 टारपीडो भी शामिल हैं जो खास तौर पर आबदोजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस फ्रैगेट की एक और बड़ी ताकत इसका हेलीकॉप्टर है जो एंटी सबमरीन मिशंस में अहम किरदार अदा करता है। यह हेलीकॉप्टर दूर जाकर सुनार के जरिए आबदोजों को तलाश करता है और फिर इन्हें टारपीडो या मिसाइल के जरिए तबाह कर सकता है। एक सादा अल्फाज में कहा जाए तो तुगलक क्लास फ्रैगेट न सिर्फ सतह समुद्र बल्कि पानी के नीचे भी दुश्मन के लिए एक बड़ा खतरा है। ये जहाज दुश्मन आबदोजों को तलाश करने, ट्रैक करने और तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से यह पाकिस्तान नेवी की दिफाई हिकमत अमली में एक अहम सतून बन चुका है। तुगलक क्लास फ्रैगेट की सबसे जदीद और खतरनाक सलाहियतों में से एक इसका बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसने इसे एक रवायती फ्रैगेट से कई गुना आगे कर दिया है। खास तौर पर P2A2 स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा इस बात का वाज़ेह सबूत है कि यह जहाज अब सिर्फ रवायती जंग तक महदूद नहीं रहा बल्कि जदीद और हाई स्पीड वारफेयर में भी दाखिल हो चुका है। बैलिस्टिक मिसाइल आम मिसाइलों से मुख्तलिफ होते हैं। ये पहले फिजा की तरफ इंतहाई बुलंदी तक जाते हैं और फिर हदफ पर इंतहाई तेज रफ्तारी से नीचे आती हैं। इस दौरान इनकी रफ्तार हाइपरसोनिक लेवल तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। स्मैश मिसाइल की खास बात यह है कि यह समुद्र में मौजूद दुश्मन के बड़े जहाजों को दूर से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यानी अगर दुश्मन का कोई डिस्ट्रॉयर या कैरियर काफी फासले पर भी मौजूद हो तो यह मिसाइल इसे निशाना बना सकता है। इस तरह तुगलक क्लास फ्रैगेट दुश्मन को अपनी हदूद में आने से पहले ही खत्म करने की सलाहियत हासिल कर लेता है। यह टेक्नोलॉजी पाकिस्तान नेवी के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक बर्तरी है, क्योंकि इससे न सिर्फ इसकी हमला आवर सलाहियत बढ़ती है बल्कि दुश्मन के लिए एक मजबूत डेटेंस भी पैदा होता है। अब दुश्मन को सिर्फ रवायती मिसाइल ही नहीं बल्कि तेज रफ्तार बैलिस्टिक हमलों का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल तुगलक क्लास फ्रैगेट को एक गेम चेंजर बना देता है, जो मुस्तकबिल की नेवल वारफेयर में एक नया मेयार कायम कर रहा है। हर जंगी जहाज के लिए सबसे अहम चीज इसका आखिरी दिफा होता है और तुगलक क्लास फ्रैगेट इस मामले में इंतहाई मजबूत है। इसमें निफ्स क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी CIWS एक ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन के करीब आने वाले मिसाइल, ड्रोन्स या हथियारों को चंद सेकंड में तबाह कर सकता है। तुगलक क्लास में जदीद टाइप 1130 CIWS निफ्स हैं जो दुनिया के तेज तरीन नेवल गन सिस्टम में शुमार होता है। यह सिस्टम फी मिनट हजारों गोलियां फायर करने की सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से अगर कोई मिसाइल जहाज के करीब भी आ जाए तो इसे तबाह करना मुमकिन हो जाता है। CIWS को आम तौर पर आखिरी दिफाई लाइन कहा जाता है, क्योंकि ये इस वक्त काम आता है जब दीगर दिफाई सिस्टम किसी खतरे को रोकने में नाकाम हो जाएं। इसका रिएक्शन टाइम इंतहाई कम होता है और ये खुदकार तरीके से हदफ को ट्रैक करके फायर कर देता है। इसके अलावा तुगलक क्लास में डिकोय लॉन्चर्स भी मौजूद हैं जो दुश्मन के मिसाइल को धोखा देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सिस्टम फ्रेब देने वाले सिग्नल खारिज करते हैं, जिससे दुश्मन का मिसाइल असल जहाज के बजाय गलत सिमत में चला जाता है। अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो CIWS और डिकोय सिस्टम तुगलक क्लास फ्रैगेट को एक नाकाबिले तस्कीर शील्ड फराहम करते हैं। यानी अगर दुश्मन का हमला पहले दिफाई निजाम से बच भी जाए तो ये आखिरी सिस्टम इसे खत्म करने के लिए तैयार होते हैं। तुगलक क्लास फ्रैगेट की एक बड़ी ताकत इसकी एविएशन सपोर्ट है, जो इसे एक आम जंगी जहाज से कहीं ज्यादा मौसर बनाती है। इस फ्रैगेट पर जदीद नेवल हेलीकॉप्टर तैनात किया जा सकता है, जो न सिर्फ इसकी रेंज बढ़ाता है बल्कि इसकी जंगी सलाहियतों को भी कई गुना बढ़ा देता है। यह हेलीकॉप्टर खास तौर पे एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए इस्तेमाल होता है। ये जहाज से दूर जाके समुद्र में सुनार के जरिए आबदोजों को तलाश करता है और फिर इन्हें टारपीडो या मिसाइल के जरिए निशाना बनाता है। इस तरह तुगलक क्लास फ्रैगेट अपनी पहुंच से कहीं ज्यादा दूर दुश्मन को ट्रैक और तबाह करने की सलाहियत हासिल कर लेता है। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर निगरानी, रेस्क्यू मिशन और समुद्री गश्त में भी इस्तेमाल होता है। अगर किसी इलाके में मशकूक सरगर्मी हो तो हेलीकॉप्टर फौरी तौर पे वहां पहुंच के सूरत हाल का जायजा ले सकता है। तुगलक क्लास में मुकम्मल फ्लाइट डेक और हैंगर्स मौजूद हैं, जहां हेलीकॉप्टर को महफूज रखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ये जहाज हर वक्त एयर सपोर्ट के लिए तैयार रहता है।
अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो हेलीकॉप्टर की मौजूदगी तुगलक क्लास फ्रैगेट्स को एक मोबाइल बेस बना देती है जो फिजा और समुंदर दोनों में बैक वक्त कार्रवाई कर सकता है। जदीद जंग सिर्फ गोलियों और मिसाइल से नहीं लड़ी जाती बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए भी दुश्मन को कमजोर किया जाता है। तुगलक क्लास फ्रैगेट इस मैदान में इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम निप्स हैं जो दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जाम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दुश्मन ना तो इस जहाज को सही तरीके से देख सकता है और ना ही अपने हथियारों को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा इसमें रडार वार्निंग रिसीवर भी मौजूद है जो दुश्मन के रडार सिग्नल्स को पकड़ के फौरी खबरदार करता है कि कोई खतरा करीब आ रहा है। इसके बाद जहाज फौरी तौर पे दिफाई इक़दामात शुरू कर देता है। जैमिंग सिस्टम दुश्मन के मिसाइल को भी गुमराह कर सकते हैं जिससे वो अपने असल हदाफ से हट जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर जदीद मिसाइल जंग में इंतहाई अहम होती है। अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो तुगलक क्लास फ्रैगेट ना सिर्फ फिजिकल जंग लड़ सकता है बल्कि डिजिटल जंग में भी दुश्मन को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान नेवी ने मजमूई तौर पे तुगलक क्लास के 4 जदीद फ्रैगेट्स हासिल की हैं जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे सर्विस में मौजूद हैं। तुगरिल, तैमूर, टीपू सुल्तान और शाहजहां, ये चारों जहाज मुख्तलिफ अदवार में कमीशन किए गए हैं जिनमें पहला जहाज 2022 में शामिल हुआ जबकि आखिरी 2 जहाज 2023 में पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बने। ये तमाम फ्रैगेट्स जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हैं और पाकिस्तान नेवी की फ्रंट लाइन फोर्स का हिस्सा हैं। इनकी मौजूदगी ने बहरी बेड़े की मजमूई ताकत में नुमाया इजाफा किया है। इन जहाज़ों की खास बात यह है कि ये न सिर्फ दिफाई बल्कि जारहाना ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान नेवी अब एक ज़्यादा मुतहरिक और ताकतवर फोर्स बन चुकी है। तुगलक क्लास फ्रैगेट्स ने कम वक्त में ही मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मिशंस और मशकों में हिस्सा लेके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। इन जहाज़ों ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुश्तरका बहरी मशकों में हिस्सा लिया जिससे न सिर्फ इनकी कारकर्दगी बेहतर हुई बल्कि पाकिस्तान नेवी की आलमी सतह पर पहचान भी बढ़ी। ये फ्रैगेट्स तवील समुद्री सफ़र करने की सलाहियत रखते हैं और मुख्तलिफ बंदरगाहों पर जाकर सफारती और दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाते हैं। इस तरह ये जहाज सिर्फ जंगी ही नहीं बल्कि सफारती किरदार भी अदा करते हैं। इनकी मौजूदगी आलमी समुद्री रास्तों की हिफाजत, इंसदाद दहशत गर्दी और समुद्री क़ज़ाक़ी के खिलाफ कार्रवाइयों में भी अहम किरदार अदा कर रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि तुगलक क्लास फ्रैगेट्स पाकिस्तान की समुद्री सफ़ीर भी है। ये दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। तुगलक क्लास फ्रैगेट्स को पाकिस्तान नेवी के सबसे जदीद जंगी जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो एक जदीद वारशिप में मौजूद होनी चाहिए। यह जहाज मल्टी रोल सलाहियत रखता है यानी ये बैक वक्त फिजाई, समुद्री और ज़ेरे आब खतरात से निपट सकता है। इसमें जदीद रडार, ताकतवर मिसाइल सिस्टम, स्टेल्थ डिज़ाइन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी जदीद टेक्नोलॉजी शामिल है। इसके अलावा इसमें खुदकार निज़ाम की वजह से कम अमले के साथ ज्यादा कारकर्दगी हासिल की जा सकती है जो जदीद नेवल वारफेयर का एक अहम हिस्सा है। ये फ्रैगेट न सिर्फ आज के दौर के लिए बल्कि मुस्तकबिल की जंगी ज़रूरत के मुताबिक भी तैयार किया गया है जिसकी वजह से ये आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान नेवी की ताकत का अहम सतून रहेगा। आखिर में ये कहना दुरुस्त होगा कि तुगलक क्लास फ्रैगेट्स पाकिस्तान की बहरी ताकत का एक नया चेहरा है, जदीद, ताकतवर और हर चैलेंज के लिए तैयार। तुगलक क्लास फ्रैगेट एक जदीद मल्टी रोल वारशिप है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है। इसका डिज़ाइन ऐसा है कि दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ना मुश्किल होता है जो जंग में एक बहुत बड़ा फायदा देता है। इसमें जदीद AES रडार, ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम LY-80N और सुपरसोनिक CM-302 एंटी शिप मिसाइल मौजूद हैं जो मैक 3 की रफ्तार से दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा P-2A-2 स्मैश जैसे बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत इसे मजीद खतरनाक बनाती है। ये जहाज बैक वक्त फिजा, समुद्र और ज़ेरे आब तीनों महाजों पे जंग लड़ सकता है जो इसे एक मुकम्मल जंगी प्लेटफॉर्म बनाता है। इसकी रफ्तार, रेंज और जदीद सेंसर्स इसे एक स्मार्ट वारशिप बनाते हैं जो कम नजर आके ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आज की नेवल वारफेयर से ताकत की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और स्मार्ट स्ट्रेटजी की भी जंग है और इसी मैदान में तुगलक क्लास फ्रैगेट्स पाकिस्तान नेवी को एक मजबूत और खतरनाक बढ़तरी फराहम करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।